Hello, dear students, grade 10 CBSE board. Here we are to discuss about the we were already doing last lecture में हमने cover किया था if you remember the I right and power of accommodation. तो आज हमारी moral duty बनती है बात करना defects of vision and करेक्शन राइट। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको यहाँ रिलेटेबिलिटी समझ में आए राइट। अगर कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर देम प्रॉपर्ली और दिस विल हेल्प यू ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस वेरी वेल राइट। चैनल गुरु गौरी क्लासेस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे चलते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन बेसिकली होता क्या है, यू ऑल्सो नो दैट इमेज, जनरल बात बता रही हूँ ठीक है, इमेज बिकम्स ब्लर्ड राइट, विजन ब्लर हो जाता है, इमेज ब्लर्ड दिखाई देती है और इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं ठीक है। और हम बेसिकली ये कह सकते हैं ओवरऑल क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स आ जाते हैं आई में। So they are overall called as refractive defects of eye and can be categorized into three types, right? So type number one can be called as myopia, और you can call it as near sightedness. आप पहले इसको समझ लीजिए कि इसका टर्म ही है नियर साइटेडनेस राइट। हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं बिकॉज स्पेलिंग में कुछ साइटेड की कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है राइट। नियर साइटेडनेस राइट, नियर पास, साइटेड मतलब दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि नियर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल राइट, बट फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट। जैसे जब बच्चा पीछे बैठ के बोर्ड कहता है कि मैम मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो किससे सफ़र कर रहा है, वो नियर साइटेडनेस से सफ़र कर रहा है, वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है ठीक है। फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल और नॉट क्लियरली विजिबल ठीक है। सो दैट इज नियर साइटेडनेस और वी कैन कॉल इट एज मायोपिया राइट। अब ये होता इसमें होता क्या है, लेट अस चेक दैट। तो इसमें होता क्या है कि पहली बात तो ये समझिए कि एक ही मिनट है आई हाँ, पहली बात तो ये समझिए कि इसमें इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर है ना राइट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज जनरली ऑब्जेक्ट की में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो आई जब विजन आई का जो विजन होता है उसमें इमेज उसमें ऑब्जेक्ट का जो लाइट रे सीधा जाता है, इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के फ्रंट में बन जाती है, पहले ही बन जाती है राइट, इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना करेक्ट। और आई का जो फार पॉइंट है ना, इसमें आई का जो फार पॉइंट है वो इन नियर टू इन्फिनिटी हो जाता है ठीक है, मतलब कोई डिस्टेंस का पता ही नहीं है कितना बड़ा डिस्टेंस है ठीक है। सो व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ दीज टू थिंग्स हैपनिंग कि इमेज रेटिना से पहले ही बन गई, फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले ही आ गया, मतलब इन्फिनिटी के आसपास कहीं पर है। सो सबसे पहला रीजन कैन बी दैट लेंस हैज बिकम टू कर्व्ड, मतलब एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ द लेंस राइट। और नंबर टू रीजन ये भी हो सकता है कि आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो गई है राइट। that means instead of being this circular it could have become something like this oval or something like that right। so ओ ऐसे करके कुछ वो elongated हो गई है ठीक है। and even the lens has become maybe too
कर्व्ड, टू कर्व्ड दिस वे, राइट? सो कर्वेचर ज्यादा हो गया है, ठीक है। नाउ सो इफ दीज आर द रीजंस, देन व्हाट कैन बी द करेक्शन? हमें करना क्या है इसमें? हमें ऐसा लेंस लेना पड़ेगा जो इसको फ्रंट में बनना है ना, तो इसका डिस्टेंस बढ़ा के इसको रेटिना पे लाए, ठीक है। कहाँ बनाए? करेक्शन के लिए ऑन द रेटिना, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, with the help of which lens? Can you tell me which lens? Can you tell me which lens? Yes, concave lens, right? Concave lens, or you can say it as the diverging lens, क्योंकि वो रेज को डाइवर्ज करेगा, तो उनको मीट करने के लिए डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन किस तरह की? ऑफ सुटेबल पावर ऑफ अकोमोडेशन। सुटेबल पावर, हमने लेंसेज की पावर की बात करी थी जो डायोप्टर में आता है, तो सुटेबल power. Let us also understand it with the help of this diagram. Now, can you see what is happening here? The far point of myopic eye should be this, है ना? फार पॉइंट शुड बी दिस जनरली। अब मायोपिक आई में इसकी जगह फार पॉइंट ये कहीं चला जा रहा है, इन्फिनिटी चला जा रहा है, राइट? और ये मायोपिक आई का फार पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जब इमेज बन रही है तो ये यहीं पर कन्वर्ज हो गई। कैन यू सी दिस? कन्वर्जेंस होना कहाँ चाहिए? यहाँ होना चाहिए नॉर्मल आई, लेकिन कन्वर्ज यहीं होकर इमेज बन गई, जबकि रेटिना तो यहाँ है, राइट? रेटिना तो यहाँ है, तो यहाँ इमेज बननी चाहिए, लेकिन बन कहाँ रही है? यहाँ पे। दैट इज वाई अ कॉनकेव लेंस, करेक्शन क्या है? द कॉनकेव लेंस इज रिक्वायर्ड विच विल डाइवर्ज द रेज to a certain extent and make sure that the image is formed on the retina, ठीक है। Am I clear on this? Yes, करेक्ट। तो ये डायग्राम स्टडी करने के लिए आते हैं, इसलिए आपको एक नॉर्मल आई, एक मायोपिक आई और करेक्शन फॉर मायोपिया का डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। नाउ द अदर केस, द सेकंड केस ऑफ द डिफेक्ट इज that is normally called as hypermetropia, or you can also called as long sightedness. कुछ तो आज ऐसा है कि at one point I'm not able to do write the right spelling of sightedness, है ना? long sightedness or far sightedness, right? You can call it anything. Long or far means long distance. Sightedness मतलब दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका इसका सिनारियो क्या है? The person can see, the person can see distant objects. Person can see distant objects clearly, but not the near objects. राइट? बिल्कुल उल्टा चलेंगे मायोपिया के, राइट? तो नियर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पास नहीं दिखते हैं क्लियर, जैसे आपने देखा होगा कि पीपल डिस्टेंट तो बहुत दूर से बहुत समझ आ जाती है, लेकिन पास वाले के लिए ऐसे ऐसे थोड़ा आईज पे जोर डाल के और पढ़ना शुरू करते हैं। सो नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, दिस जनरली हैपेंस इन द स्लाइटली adult age, right? इस ये क्यों होता है? Why? Because light rays light rays are now focusing actually behind the retina, ठीक है। वहां पे कैसे बन रही थी? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, नाउ इट इज बीइंग मेड बिहाइंड द रेटिना। कहानी वही है कि रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, ठीक है। नाउ व्हाई डज दिस हैपन कि बिहाइंड द रेटिना है? पहले इसमें भी बात कर लेते हैं कि तो ऐसे ऐसे लोगों का जो नियर पॉइंट है, अब वो क्या बन जाता है? 25 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल नियर पॉइंट है, फार्दर देन नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर उनका नियर पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो वो आंख के पास से नहीं देख सकते, थोड़ा दूर 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 करके देखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? Reason can be that the eyeball becomes
पहले लेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि वहां पे लेंस कर्व हो गया था ना, हम सीक्वेंस में ही बात करते हैं। तो लेंस बिकम्स इलोंगेटेड instead of being curved, right? And or it can be eyeball becomes too small, eyeball constrict हो जाती है, बिल्कुल opposite हो गया, right? So eyeball either constricts or becomes too small, right? Now what can be the corrective measure for it? The corrective measure for it can be only using convex और converging lens, ताकि जो रेज हैं वो रेटिना पे ही आए, रेटिना के पीछे और रेटिना को कवर करके नहीं जाए, ठीक है, बट ऑफ अ सुटेबल पावर, ठीक, अंडरस्टूड। लेट अस चेक विद द डायग्राम। दिस इज आवर हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। तो नियर पॉइंट होना कहाँ चाहिए, यहाँ, लेकिन वो हो कर रहा है यहाँ, करेक्ट। एक हाइपरमेट्रोपिक आई में, ठीक है, इमेज बननी चाहिए कहाँ, रेटिना पे, लेकिन बन कहाँ रही है, बिहाइंड द रेटिना, कवरिंग लाइक फार फ्रॉम रेटिना, ठीक है, अवे फ्रॉम रेटिना। और इसके लिए बीच में लगाया एक कॉन्वेक्स लेंस, राइट। और जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लगाया, वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आई बॉल भी कैसी हो गई है, लेंस कट है ना। तो नाउ जब कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो इन्होंने convergence पहले ही कर दी, and the image could be seen on the image could be formed on the retina itself, right? So these are the two major concerns. Now the third concern or the third defect is presbyopia, which generally happens in the older age, जब लेंस अपनी सिलियरी मसल्स ऑफ द लेंस, स्पेसिफिकली सिलियरी मसल्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, लेंस जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाते हैं लेंस को ताकि वो एडजस्ट कर सके फोकल लेंथ को, वो खत्म हो जाता है, राइट। सो सिलियरी मसल्स लूजेस देयर फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स power of accommodation of lens decreases, we'll say accommodation of lens decreases, correct? And if it decreases, then what will happen, the power accommodation ही नहीं होगा तो कोई कहीं भी कुछ भी हो वो क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है जी, राइट। एंड दिस हैपेंस, सो होता क्या है कि द नियर पॉइंट रिसीड्स अवे, नियर पॉइंट दूर हो जाता है ना, रिसीड्स अवे, करेक्ट। और वो क्यों होता है, बिकॉज सीलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, right? The reason is because ciliary muscles weaken, राइट, मसल्स वीकन, और इसीलिए लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। नाउ ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या होती है, एक्चुअली प्रेस बायोपिया जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन, जहां पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरली फ्लेक्सिबिलिटी की खत्म है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन ही खत्म है, तो दोनों ही तरह के विजन में दिक्कत आने लग जाती है। सो इट इज हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो, दैट इज वाई the correction which can be done is, बहुत जो common popular correction है, that is bifocal lenses, right? अब bifocal चश्मे में क्या होता है, upper portion में लगता है concave lens, डाइवर्जिंग मतलब कि, ठीक है, और लोअर पोर्शन में लग जाता है कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट। हाँ, आजकल अभी द अदर correction for this can also be some surgeries which can be done, right? But majorly इससे ही ये ही is a popular system, right? Also adding on, जब हम eyes और defects की बात कर रहे हैं, so people with no vision, what to do? So donate eyes then. People with no vision, to help them, donation of eyes can be done. Why? Because eyes can live even after death. Eyes can live even after an individual's death.
राइट? तो किसी को आंखें देना बहुत ही अच्छा काम है। और इसमें एक और बात बताती हूँ कि एनी पर्सन हु हैज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और मे बी डिजीज लाइक diabetes or hypertension or maybe right these lifestyle diseases can easily donate. There is no problem. And also a human cornea can be cut into pieces and donated. So मल्टीपल इम्प्लांटेशंस कैन बी डन। तो कॉर्निया को मल्टीपल इम्प्लांटेशंस करके काफी लोगों को एक बार में विजन दिया जा सकता है। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। सो डू द नोबल डीड, दैट इज वन थिंग यू शुड नो, राइट? एंड so this is about defects of vision and their corrective measures. Let us now talk about the in-text question which it has, right? The question number one is, what is meant by power of accommodation of eye? We've already discussed it, that it is the eye's ability of the eye lens, basically the ability of the eye lens to adjust its focal length to keep objects in clear focus on retina. बस तीन ही काम, दो ही काम जरूरी है इसमें, eye lens की flexibility and focus on the retina has to be maintained. ठीक है? Now the second question is, a person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. ठीक है, मायोपिया है उसको तो क्लियर ही बता दिया। तो कौन सा लेंस लगेगा मायोपिया में? कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। और उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? 1.2 मीटर, क्योंकि उतनी ही दूर का उसको दिखाई नहीं देता है, राइट? देन व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट? दिस इज वेरी 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 simple question. Far point infinity, near point is 25 centimeter for a normal vision. Student has difficulty reading, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था, that a student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. इसका मतलब उसको क्या है? डिस्टेंट विजन में प्रॉब्लम है। डिस्टेंट विजन की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। डिस्टेंट विजन की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इट इज नियर साइटेडनेस, राइट? हाँ, नियर साइटेडनेस, दैट मीन्स मायोपिया है उसको। ठीक है, मायोपिया है तो उसको कौन सा लेंस लगेगा? मायोपिया है तो उसको कौन सा लेंस लगेगा? जल्दी से बताइए। कॉनकेव लेंस, दैट मीन्स द डाइवर्जिंग lens, right? So these are the questions. We've sorted them, solved them. We have tried to revise what we have done till now, right? एक बार फिर से lectures को ध्यान से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।